हेलो एवरीवन, वी वर डूइंग ग्लोबलाइजेशन, जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसके पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, वो किस तरीके से क्लास को डिवाइड करते हैं। इस तरीके से यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखा है, जिसमें हमने धीरे धीरे कवर अप कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कवर अप दी ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन एल्डरली। ये भी यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही आएंगे। चलो पहले देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। हम साथ ही साथ समझेंगे कि ये किस तरीके से इसने हम सारी चीज़ डाटा और एग्जांपल के साथ समझेंगे, ताकि आप इस चीज़ को कभी किसी दूसरे आंसर में भी रिलेट कर सकें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को समझेंगे, आपकी जो एनालिटिकल थॉट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडन अप होगी। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहला पॉइंट है हेल्थ केयर। तो एक स्टोरी मतलब एक छोटी सी बात बोलती हूँ। जैसे पहले अगर किसी बूढ़े इंसान को बीपी चेक करना होता था तो वो रिक्शा पकड़ेंगे, 2 घंटे दूर हॉस्पिटल जाना पड़ता था। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, तुमको जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन घर बैठे तुम्हें ये सारी सुविधा मिल रही है। कैसे? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, ईजी एक्सेसिबल हुआ तुम्हें, तो तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी तो बढ़ गई ना। बहुत सारे डिवाइसेस आ गए कि तुम घर बैठे बैठे भी तुम अपना चीज़ चेक कर सकती हो कि मेरी चीज़ें सही चल रही है नहीं। ठीक है, तो अब तुम इसका एग्जांपल देख लो। ईजिली एक्सेसिबल कैसे, किस चीज़ के द्वारा हुई? टेली मेडिसिन। ठीक है, जहाँ अपोलो आपको 24/7 प्रैक्टो जैसे प्लेटफॉर्म पे एल्डरली लोग घर बैठ के स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टो जैसे प्लेटफॉर्म पे घर बैठे ही कंसल्ट कर सकते हैं। कोविड-19 के टाइम ये लिटरली ये एक क्या बन गया था, लाइफ सेवर बन गया था, जहाँ 60+ के एज ग्रुप वाले ना 40% टेली मेडिसिन यूज़ करने लगे थे। 40% टेली मेडिसिन यूज़ करने लगे। कौन? 60 साल से ऊपर के एज वाले लोग। ये डाटा मैं नहीं कह रही हूँ, ये डाटा कह रहा है NSSCOM ने कहा था, 2021 का डाटा है ये चीज़। ठीक है, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सारे पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हो कि सरकार भी किस तरीके से मदद करती है। सरकार डिजिटल हेल्थ मिशन के द्वारा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, ये एक जो हमारे बूढ़े लोग हो ना, उनको एक यूनिक हेल्थ ID मिलती है इसके थ्रू। आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो इस चीज़ को। ई फार्मेसी देखो, तो पहले तो समझो कि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, ठीक है, तभी तो ये सारी चीज़ें है। टेलीमेडिसिन, ई फार्मेसी तुम्हें ईजिली एक्सेसिबल हो जा रहा है, तभी तो तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। अब जो तुम्हें रास्ते में जाते जाते मौत हो जाती थी, तो अब कहीं ना कहीं घर बैठे बैठे या तुम्हें ब्लड टेस्ट या कोई भी टेस्ट कराना होता था, तुम्हें हर चीज़ ढूंढना पड़ता कि लैबोरेटरी कहाँ है, रिक्शा पकड़ो, गाड़ी पकड़ो, ट्रैफिक में फंसो, लेट हो जाना। अब घर बैठे बैठे तुम बुकिंग कर लो, तुमको खुद आके यहाँ से सैंपल ले जाएगा और शाम तक तुम्हें दे देगा। सही से ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो गई है। ठीक है, तो अब जैसे ई फार्मेसी में आ गई, ई फार्मेसी में क्या आ जाएगा आपको? नेट मेड्स, फार्मेसी, फार्म इजी। ठीक है, तो ये मेडिसिन तुमको घर पे ही डिलीवर कर देती है। तो जो बूढ़े लोग को, एल्डरली लोग को फिजिकली जाना मुश्किल होता है, सही बात है, जाहिर सी बात है, अगर किसी को पैर में दर्द है, आर्थराइटिस है, ठीक है, मोबिलिटीज़ इशू है, तो उन्हें घर बैठे बैठे मेडिसिन मिल गई ना। या बेटे पर डिपेंडेंट नहीं होना ना कि बेटा तू बाहर जा रहा तो दवा लेते आना, नहीं, वो घर बैठे बैठे वो अपना मेडिसिन मंगवा ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो मेडिसिन अडियरेंसेस थी वो इम्प्रूव हो गई। अब आते हैं आपको ब्रांचेस ऑफ क्वालिटी हॉस्पिटल इन सिटीज़। ठीक है, तो पहले से बड़े शहर में ही हॉस्पिटल हुआ करता था, जैसे एम्स हो गया, अपोलो हो गया। अब ये ना 2 टायर सिटीज़ में भी अवेलेबल हो रहा ब्रांचेस ऑफ क्वालिटी हॉस्पिटल। ठीक है, अब डाटा उठा के देख लो, डाटा उठा के देख लेंगे तो इंडिया में 60+ पॉपुलेशन 2011 में 8.6% थी। ठीक है, और 2036 तक 12.4% होगी। ठीक है, ये सेंसस की प्रोजेक्शन है, इसीलिए हेल्थ केयर एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
कहने का मतलब है कि जो 60 साल से ऊपर के लोग की जो पॉपुलेशन है ना, बूढ़े लोग 2011 में सिर्फ 8.6% थे, और आने वाले के दिन में कहा गया है कि 2036 तक में 12.4% बढ़ के हो जाएंगे बूढ़े लोग इंडिया में। इसीलिए पहले से ही हेल्थ केयर की एक्सपेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तुमने देखा, ये सारी चीज़ें देखी। अब देखोगे बहुत सारी डिवाइसेस अवेलेबल हो गए, स्मार्ट वॉच हो गए हैं, सेल्फ टेस्ट ऑक्सीमीटर हो गए हैं, बीपी मशीन बढ़ गई है, ऐसे के। तो स्मार्ट वॉच से आपको क्या फ़ायदा हुआ? हार्ट रेट आप मॉनिटर कर लेते हो बैठे बैठे। ठीक है, एप्पल वॉच ने कई एल्डरली को जान बचाई। ऑक्सीमीटर कोविड-19 में तो ये घर घर में सबके पास था। SpO2 मॉनिटर करना ईजी हो गया था। ठीक है, SpO2, बीपी मशीन घर पे डेली मॉनिटरिंग होती है इससे। डॉक्टर के पास सिर्फ तब जाओ जब ज़रूरत हो, बीपी आप घर बैठे बैठे चेक कर लेते हो। तो दिस ऑल कम फ्रॉम द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ये प्रिवेंटिव, अगर वे फॉरवर्ड में डालना होगा ना तो आप ऐसे डाल सकते हो, दिस कम्स अंडर द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर थ्रू ऑल दीज डिवाइसेस। तो ये देखा फ़ायदा, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन ने। कम्युनिकेशन में देखते हैं, मान लो कम्युनिकेशन कैसे, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेंजर ऐप, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, स्काइप वीडियो कॉल, विथ जस्ट अ क्लिक ऑफ बटन कैन कनेक्ट टू देयर लव वंस। ठीक है, जैसे मान लो जैसे बूढ़ी 70 साल की दादी है, अब राजस्थान में रह रही है या कहीं भी रह रही है, उनका बेटा पंजाब में रह रही है, उनका बेटा कनाडा में रह रहा है। ठीक है, तो पहले ज़माने में क्या होता था, लेटर भेजा जाता था। अब लेटर कब पहुँचेगा, उसका रिप्लाई कब आएगा, तो ये सारी झंझट खत्म हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ऐप्स। ठीक है, अब व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप का डाटा उठा के देख लो, तो इंडिया में 500 मिलियन यूज़र, एल्डरली ऑप्शन भी तेज़ हो रही है, प्लस यूज़र हैं, 500 मिलियन यूज़र है। अब कहीं ना कहीं जो बूढ़े लोग हैं ना, एल्डरली, ठीक है, ओल्ड एज, ये भी, इनकी भी पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है यूज़ में। वॉइस मैसेज देख लो, जो टाइप नहीं कर पाते हैं वो माइक को दबाते हैं और अपनी मैसेज भेज देते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप इसको वे फॉरवर्ड में डाल सकते हो या सॉल्व में, कि दिस इज़ एन इमोशनल आइसोलेशन जो है ना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली कनेक्ट कर रहा है ताकि आप हेल्दी रह सके। ठीक है, अब ये सारी चीज़ देख लो, फेसबुक में देख लो, एल्डरली के लिए फेसबुक एक्चुअली मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ओल्ड स्कूल फ्रेंड जो है वो सब यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने देखा ही होगा, फेसबुक तो सबसे बहुत पहले से चल रहा है। तो ये 65 प्लस की जो एज ग्रुप है ना, वो फेसबुक यूजेस इंडिया में कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं अपना। टेलीग्राम चैनल देख लो, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, न्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ होती हैं। तो विद जस्ट अ क्लिक ये क्या कर सकते हैं, अपने लव वन से तुरंत भर में कनेक्ट हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी देख लो किस तरीके से हमें प्रोवाइड कर रही है, ईजी मनी ट्रांसफ़र UPI के थ्रू, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रही, इंडिपेंडेंस कर रही है। तो दे विल फील दे आर वैल्यूड। ठीक है, 60anime.com एंड olderwiser.com। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ आपको। ठीक है, ये दोनों जो है ना, 60anime.com और oldany.com, ये दोनों वेबसाइट बूढ़ों लोग के लिए, एल्डरली स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा है। अब आप देख लो इजीली कैसे ट्रांसफर, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब ठीक है, या पेंशन सीधा अकाउंट में आ जाता है। अब डिपेंडेंट नहीं है बेटे पे। पहले एल्डरली लोग को बैंक लाइन में क्या होता था, 3-3 घंटे खड़ा रहना पड़ता था। तो अब देखो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मेरे पास पैसा है और मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ। ये बूढ़े लोग हो गए, बेटे पे या बेटियों पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह गए। फिनेंशियल सिक्योरिटी इनको मिल गई, कैसे? FD हो गई, RD हो गया। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग घर पे ही बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ इशू है कि फ्रॉड भी ज़्यादा होता है। इंडिपेंडेंस कैसे? इंडिपेंडेंस कैसे? वही सेम चीज़, ये लिंकेज है जो पेंशन इनके ऊपर डायरेक्टली आती है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रेन, वो ईजिली बैठे आपको खर्च कर सकते हैं। आप इसको एक सोशियोलॉजिकल एंगल से आप इसको मतलब टैकल कर सकते हैं। एक टैलकोट पार्सन थे,
ठीक है, सोशलिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि मॉडर्नाइजेशन में जो न्यूक्लियर फैमिली में जो बूढ़े लोग हैं ये फंक्शनलेस हो जाते हैं, कोई काम के नहीं रह जाते हैं, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इनको फंक्शनल बनाने में बहुत मदद की है। ये फंक्शनल इनको फंक्शनल बनाने में टेक्नोलॉजी हेल्पड अ लॉट, ठीक है। तो दे विल फील दे आर वैल्यूड। आप खुद ही सोचो, ये जब सेल्फ वर्थ रहेंगे, डिग्निटी के साथ रहेंगे, अगर टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है ना, इन्हें ये फील होगा कि हाँ भाई मैं भी आज के ज़माने के साथ टैकल कर सकता हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ये चीज़ इनको फील आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फूड में देखो, मिनी सुपर मार्केट चेन बन गया है, होम डिलीवरीज आराम से, स्विगी, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, गुड रेसिपी विच आर सूटेड फॉर ओल्ड एज पीपल। घर बैठे बैठे यूट्यूब से रेसिपी देख के खाना बना लेना, ठीक है। तो आप सुपर मार्केट में वही देख सकते हो, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, स्पेंसर, वैरायटी ऑफ हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। एल्डरली के लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़, बीपी के हिसाब से स्पेसिफिक फूड मिलते हैं। होम डिलीवरीज के लिए मैंने आपको बताया, घर पे बैठे बैठे डिलीवरी हो जा रही है। लॉकडाउन में एल्डरली के लिए प्लेटफॉर्म लिटरली ये काफ़ी सर्वाइवल टूल्स था, दीज आर द वेरी सर्वाइवल टूल्स, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स यू कैन राइट इन योर एग्जाम, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो, न्यूट्रिशन लिटरेसी हैज़ एन इंक्रीज विच इज़ इक्वल टू द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड दैट रिड्यूसेस द हेल्थ केयर कॉस्ट। Nutrition literacy increase equal to preventive health care that has reduces the health care cost। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, बिकमिंग एम्प्लॉयर बने, ठीक है। वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड, अलग अलग फील्ड में काम करने का मौका मिला, सुपरमार्केट में, रिमोट वर्क में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बीइंग एंटरप्रेन्योर्स, अपना बिजनेस खुद खोला, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो, जैसे जैसे कैसे जो रिटायर प्रोफेशन है वो अपना बिजनेस शुरू कर दिए, या वो टीचिंग करना शुरू कर दिए बैठे बैठे, ठीक है। आप कोविड-19 में जो 60 से ऊपर है, 65 से प्लस थे, आप उनको देख लो, वो बैठ के ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए, ना चलने की उनको दिक्कत, ना घूमने की कहीं दिक्कत, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है इनको, एक्सपीरियंस प्लस विजडम प्लस कैपिटल, ठीक है। रिटायरमेंट सेविंग, कैपिटल हो गए हुए, रिटायरमेंट सेविंग इक्वल टू गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप इनको ये भी देख सकते हो, ये किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट, कंसल्टेंसी, ट्यूटरिंग, ये सारी चीज़ इन्होंने शुरू कर दिया था। वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस मैटर करता है, एज नहीं। सुपर मार्केट में देखो, बिलिंग मैनेजमेंट रोल्स, ये सारे लोग प्ले करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। रिमोट वर्क, कोविड ने प्रूव कर दिया था भाई, वर्क फ्रॉम होम कैन बी पॉसिबल। एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एक डाटा निकाला था, डाटा सिडबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि जो सीनियर एंटरप्रेन्योर का जो सक्सेस रेट है ना, दैट इज़ हायर। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम भी लेकर आई, पीएम मुद्रा योजना, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, ये सब चीज़ इनको अवेलेबल है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आप एक एंगल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिल्वर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट आई है, क्यों? क्योंकि एल्डरली जो है ना, आपको एल्डरली पॉपुलेशन जो है, आपको बूढ़े लोग जो है वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बन सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ कंज्यूमर नहीं, इन फ्यूचर वो इकोनॉमी कंट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, ठीक है। जापान के एग्जांपल डाल दो आपको, सुपर एजर्स वर्क फोर्स, दिस कैन हैपन। पॉपुलेशन तो मैंने बताया कि आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, 12.6%। तो ये कल चल के इसको सिल्वर इकोनॉमी से आप लिंक कर सकते हो। इंटरटेनमेंट में बैठ के देखो, एल्डरली लोग जो बहुत ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं वो घर के लिए बहुत ही रेलेवेंट होते हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म आ गया, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको बोर्डम
BORE, बोर्डम से डिप्रेशन इनका चला जाता है। आजकल देखो बूढ़ी दादियाँ वगैरह बैठ के सीरियल्स देखती हैं। सॉरी एवरीवन। ठीक है, ऑनलाइन इवेंट्स, आर्ट, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें वो फील करती हैं। आप घर बैठे बैठे देख सकते हो। स्पिरिचुअल इवेंट्स दे कैन ईजिली वॉच ऑन द टीवी। दैट योगा फिजिकली अटेंड नहीं करते तो वो स्पिरिचुअल इवेंट वो ऑनलाइन देख सकती हैं। तो दीज आर द थिंग्स, जैसे कलेक्टिव कनेक्शन, ये कहते हैं कल्चरल कनेक्शन मेंटेन होती है इससे। ठीक है, आइडेंटिटी बिलोंग बनी रहती है। एक एग्जांपल के साथ मैं बता सकती हूँ, मेरे आसपास में एक ढाबा है, एक पंजाबी ढाबा है जहाँ बूढ़ी आंटी खाना भी देती है एंड वो अपना स्पिरिचुअल इवेंट्स को टीवी में देख के इंजॉय करती है ऑलवेज। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी है। निगेटिव इम्पैक्ट बताती हूँ मैं आपको कैसे। अब जैसे आइसोलेशन और लोनलीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बच्चे दूर हो गए घर से, ठीक है, नेबर आपस में बिजी हैं, ठीक है, जॉइंट फैमिली आपको टूट गई, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आ रहा है, सेंस ऑफ एलिनेशन, अकेलेपन का महसूस हो रहा है, रैपिड कल्चरल शॉक हो रही है। ठीक है। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को मैं पूरा कनेक्ट करती हूँ। अब लोग बच्चे पढ़ेंगे तो वो IIT IIM के बाद USA UK कनाडा यहाँ चले जाएंगे। तो इंडिया से एनुअली 2.5 लाख लोग इमिग्रेट होते हैं। ठीक है, मोस्टली वर्किंग एज में। तो उस वक्त जो एल्डरली पेरेंट्स जो होते हैं ना वो पीछे रह जाते हैं, बच्चों से दूर हो जाते हैं, सपोर्ट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बिजी नेबर में देखो, अर्बन न्यूक्लियर फैमिली कल्चर में देखो, बगल के पड़ोस अपने में ही मगन है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। पहले मोहल्ला का कल्चर था ना, जैसे शर्मा जी माँ बीमार हैं सब जाके देखो। लेकिन यहाँ है कि लोग किसी का घर जाने से 10 बार सोचता है कि पता नहीं वो क्या सोचेगा कि क्यों आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी। एक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी, एक सोशियोलॉजिकल टर्म है, यू कैन मेंशन इन योर एग्जाम, जेमिन शाफ्ट, मतलब कम्युनिटी से जीशेल शाफ्ट इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये किसने कहा था? फेर्डिनेंड टोनीज। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिलीज, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होती है वो फैमिली माइग्रेशन ने फैमिली तोड़ दिया है। अब काम की वजह से, एजुकेशन की वजह से शहर चले गए हैं। ठीक है, आजकल बेटा तो बेटा बहुएं भी चली जाती हैं। आपका एग्जांपल के साथ बता सकती हूँ, 1951 में जॉइंट फैमिली 50% से ज़्यादा थे, अब सिर्फ 20% रह जाता है। ये आपको NSSO का डाटा ने बताया ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एल्डरली के लिए ना जॉइंट फैमिली बड़ी ज़्यादा सपोर्टिव हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गया है। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अब देख लो। ठीक है, उनको सेंस ऑफ एलिनेशन की फीलिंग आती है कि मैं इस दुनिया में फिट नहीं हूँ, इस टाइप की फीलिंग आ जाती है। टेक्नोलॉजी समझ आ नहीं रही है, कल्चर की पहचान आ नहीं रही है, कोई कुछ भी कर रहा है तो इन्हें अपनी कहीं ना कहीं लगता है कि हम अकेले रह गए हैं। ठीक है, रैपिड कल्चरल शॉक, 10 साल पहले जो नॉर्मल था लाइक रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जॉइंट फैमिली, अरेंज मैरिज, अब दीज आर गोइंग टू बी आउटडेटेड। ठीक है, तो एल्डरली के वैल्यूज़ और सोसाइटी के वैल्यूज़ में गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। एल्डरली वैल्यूज़ एंड सोसाइटीज़ वैल्यूज़ गैप रैपिडली इंक्रीजिंग। इंटरजनरेशन कॉन्फ्लिक्ट आर इंक्रीजिंग। ठीक है, आप इसको एक चीज़ से लिंक कर सकते हैं, लाइक इससे जिगमिंट बाउमन, दैट्स एन लिक्विड मॉडर्निटी। सब कुछ इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि जो बूढ़े लोग हैं, जो एल्डरली लोग हैं, बूढ़े मतलब क्या कह सकते हैं, एल्डरली लोग हैं, उनके पास ना अडेप्ट करने का ही टाइम नहीं है। तो यू कैन लिंक दिस जिगमुंट बाउमन। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव न्यूज़ आप देख लो, नेग्लेक्ट एंड डिजीज़। ठीक है, तो
ठीक है चलो, मैंने ऊपर में पढ़ा कि हेल्थ केयर के लिए आपको टेलीमेडिसिन ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं आ गई है, लेकिन इनकी जो आपको टाइमली प्रॉपर केयर लैकिंग है। अब आपके पास आपके घर में फैमिली ही नहीं है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी है, करियर में, किड्स में, सोशल लाइफ में, तो ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, डाटा के हिसाब से आप देख लो तो 1500 जेरिएट्रिक स्पेशलिस्ट हैं पूरे देश में, बहुत कम नंबर है। ठीक है, प्रोफेशनल एल्डर केयर कल्चर इंडिया में अभी डेवलपिंग स्टेज में है, ये बहुत ज़्यादा कम है। आप देख लो, आपको लेट डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, ठीक है, अगर रेगुलर चेकअप नहीं हो तो इनकी सीरियस बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज़, कॉम्प्लिकेशन ये लेट स्टेज में जाके पकड़ी जाती है। ठीक है, तो लेट डायग्नोसिस मतलब वर्स आउटकम प्लस हाई कॉस्ट, आपको इलाज महंगा पड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखे चलो, आपको डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन हमेशा आप देख लिया करो, ये आपको डेथ से बचा सकती है। प्रिवेंटेबल डेथ इफ कॉट अर्ली, अगर पहले पकड़ा जाए तो डेथ को बचा सकती है। टेक्नोलॉजी, यंग जनरेशन इज इन इंस्टा डे एंड नाइट। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन ने कहा था, यंग जनरेशन इज इन इंस्टा डे एंड नाइट। आप यंग जनरेशन को देखो, दिन रात मोबाइल में घुसे रहते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन से ये बात पता चली है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये पढ़ी थी कहीं पे, कि घर में सब है पर प्रेजेंट कोई नहीं। आप खुद देख लो, दादी के घर के नाम कहने को कि दादी घर जा रहे हैं या नानी घर जा रहे हैं छुट्टियां में, पर बच्चे अपने फ़ोन में ही मगन रहते हैं। नानी वैसी अकेली पड़ी हैं, दादी वैसी अकेली पड़ी हैं, तो फिजिकली तो साथ हैं पर मेंटली सब अलग अलग है। अगर आप देख लो, कहीं कहीं फैमिली में सब सोफे डाइनिंग टेबल पर बैठते भी हैं, डाइनिंग नहीं मतलब, ठीक है, डाइनिंग रूम में बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं तो सब अपने ही फ़ोन में घुसे हुए रहते हैं। ये चीज़ आप देख लिया करो। ठीक है, एक सोशलिस्ट टर्म है इस चीज़ के लिए, दैट इज़ नोन एज ए फबिंग, दैट इज़ नोन एज ए फोन स्नबिंग। सब फ़ोन में घुसे हुए पड़े हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन। ठीक है, तो एल्डरली लोग को लगता है कि मेरे रूम में है फिर भी मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। लॉस्ट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, इन्हें पेरेंट्स नाउ इकोनॉमिक डिपेंडेंट, इकोनॉमिक इनसिक्योर, नो रिस्पेक्ट गिवन टू एल्डर एक्सपर्टीज इज नॉट प्रिफर्ड ओवर द ऑनलाइन इन्फॉर्मेटिक। ठीक है, तो जैसे इनको टेक्नोलॉजी की वजह से आपको इनको कहीं ना कहीं नेगलेक्ट कर दिया जा रहा है। इस पॉइंट पे मैंने पहले बताया था आपको, तो लेकिन आप सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। सोल्यूशन क्या लेकर सकते हैं? डिजिटल डिटॉक्स, एल्डर केयर अवेयरनेस, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आया था। लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ चिल्ड्रेन टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई है आपको। फिर से बता देती हूँ, डिजिटल डिटॉक्स, एल्डर केयर अवेयरनेस, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ चिल्ड्रन टू केयर फॉर पेरेंट्स। ठीक है, लॉस ऑफ अथॉरिटी की अब बात करते हैं। लॉस ऑफ अथॉरिटी कैसे? पेरेंट्स नाउ इकोनॉमिक डिपेंडेंट हो गए, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, गिव रिस्पेक्ट एल्डर्स नहीं बढ़ गया। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे पेंशन सिस्टम है ना, वो एडिक्वेट नहीं इंडिया में। EPF NPS है, ठीक है, लेकिन कवरेज बहुत ही लिमिटेड है। अब डाटा उठा के देख लो तो 12% इंडियन वर्कर जो है वो फॉर्मल पेंशन के अंदर है। ये PLFS का डाटा है। ठीक है, 12% इंडियन वर्कर फॉर्मल पेंशन के अंदर है। ठीक है, जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उनकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं उनकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छे से और बताती हूँ, जैसे पहले जॉइंट फैमिली में पैट्रियार्क था तो उनके पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है, विजडम था तो अथॉरिटी थी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी बेच दी गई तो विजडम भी तो आउटडेटेड हो गया ना। समझ में आ गया? ठीक है,
नो रेस्पेक्ट गिवन टू एल्डर, मैं फिर से समझा देती हूँ। यही है कि 12% इंडियन वर्कर फॉर्मल पेंशन के अंडर रहते हैं, ये PLFS का रिकॉर्ड है, ठीक है। और दूसरी ओर कह रहा है कि जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बूढ़ी हो गई एंड मैं डिपेंडेंट अगर फाइनेंशियली हूँ अपने बच्चों पे या किसी पे, तो मेरी तो अथॉरिटी ऑटोमेटिक कम हो गई ना। यही जो पहले ज़माने में पैट्रियार्की सिस्टम था, मेरे पास प्रॉपर्टी थी, चाहे मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ, मैं प्रॉपर्टी थी, मेरी विजडम थी, तो अथॉरिटी मेरे पास रहती थी। अब प्रॉपर्टी बेच दी गई बच्चों के लिए, इसके लिए, और मैं फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए, और मैं बच्चों पर ही डिपेंडेंट हूँ, तो मेरी अथॉरिटी कहीं ना कहीं कम हो गई। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, ठीक है। एल्डर को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यू में माता पिता देव भव, क्या कहते हैं, माता पिता देव भव, देव भवा, देव भवा, ठीक है। ये अब सिर्फ पूजा के टाइम दिखाई देता है। इसको आप ऐसे ही लिंक कर सकते हो, वैल्यू सेकुलराइजेशन प्लस इंडिविजुअलिज्म ने इस चीज़ को, डिफरेंसेस टू एल्डर, कम कर दिया है। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लो। एल्डर्स एक्सपर्टीज इज़ नॉट प्रिफर्ड ओवर द ऑनलाइन इन्फॉर्मेटिक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के हिसाब से दादी ने कहा गर्म पानी पियो, ठीक है, तो वो कहते हैं नहीं, यूट्यूब वीडियो में डॉक्टर ने बोला है नहीं पीना है, ठीक है। तो ये एक इंटरजेनरेशनल विजडम ट्रांसफ़र का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। जो ओरल नॉलेज ट्रेडिशनली चली आ रही है, जो एल्डर्स कैरी करते आते थे, अब फार्मिंग टेक्निक या हर्बल रेमेडीज या लाइफ स्किल, वो लॉस्ट हो रही है जस्ट इन द यंग जनरेशन। वो वैलिडेट नहीं करते, उनको प्रूफ चाहिए हर चीज़ में, ठीक है। तो वही बोल रहे, एल्डर्स एक्सपर्टीज नॉट प्रिफर्ड ओवर दी ऑनलाइन इन्फॉर्मेटिक। अब लोग कह रहे नहीं 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 दादी माँ, नहीं नानी माँ, ऑनलाइन में तो ऐसे नहीं बोला गया, आप गलत बता रहे हो, ठीक है। बट आप अगर वे फॉरवर्ड में कहीं पर लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो। दोनों साइड देखना है हमें। कुछ एल्डर्स एडवाइस जेन्युइनली जो है वो आउटडेटेड हो सकती है उनकी, ठीक है, दैट्स अ मेडिकल और मिथ। और दूसरी ओर देख सकते हो कुछ जेन्युइनली वैल्यूएबल भी उनकी है। तो सेलेक्टिव एडॉप्टेशन ज़रूरी है, इन्हें इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वी हैव डन वन टॉपिक विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी बूढ़े लोगों पे कुछ भी क्वेश्चन पूछे इनका क्या प्लस पॉइंट